हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि दोस्तों हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपको जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर आया हुआ था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 2019 का ये पेपर है और आगे हम इसके जो पूरे प्रश्न हैं उनको आप इस पार्ट में देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो 25 प्रश्न तक हमारे हो गए थे, जिसमें हिंदी वाले प्रश्न हमने सॉल्व किए थे और उसके साथ ही कुछ उत्तराखंड के प्रश्न भी थे। तो दोस्तों इसकी जो सीरीज़ है उसमें नंबर नेक्स्ट है 26वां प्रश्न है हमारा। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपना उत्तर लगाते जाइए। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की प्रथम पावर हाउस परियोजना है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है हमारा नंबर 27, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? तो दोस्तों जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे, तो उनके नाम पर वो यहाँ उत्तराखंड आए तो उन्होंने राजाजी राष्ट्रीय पार्क का भ्रमण किया और उसको रिजर्व या अभयारण्य घोषित करने का जो उन्होंने बात कही। ठीक है। तो उससे यहाँ से वो प्रभावित हुए जंगलों से, तो उन्हीं के नाम पे उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे उसका नाम, उनके नाम के जो एक वर्ड है राजा जी उनका उपनाम है, तो उसी के नाम पे रखा गया। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने का सही विकल्प होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ 6 शब्द दिए हुए हैं, आपको उनको एक क्रम से लगाना है कि सबसे पहले हम कौन से क्रम से शुरू करेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे हमारे जो शब्द दिए हुए हैं परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। तो दोस्तों हम सब इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए सबसे पहले उसका विज्ञापन हम देखते हैं। ठीक है। तो पहले पे आ जाएगा नंबर 5 विज्ञापन, फिर दूसरा आ जाएगा आवेदन, दूसरे पे आएगा नंबर 6 आवेदन। ठीक है। पहले विज्ञापन निकलता है फिर हम आवेदन करते हैं, तो फिर आवेदन हो जाएगा। उसके बाद हम साक्षात्कार देते हैं। ठीक है। तो थर्ड नंबर सॉरी 2 नंबर, हाँ 2 नंबर, फिर उसके बाद आ जाएगा साक्षात्कार, फिर उसके बाद हमारा चयन होता है, थर्ड फिर आ जाएगा, फिर उसके बाद होता है नियुक्ति और लास्ट में परिवीक्षा की जाती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला प्रथम राजा, गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं। प्रथम शासक थे जिन्होंने बलभद्र शाह जिनको कहा जाता है, उन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 30, कीबोर्ड में फंक्शन की या कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल दोस्तों इसमें फंक्शनल कुंजियाँ होती हैं 12। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा, शारदा या काली नदी का उद्गम है पिंडर, कफनी, मिलम या इनमें से कोई नहीं? तो जी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो काली नदी है वो काला पानी घाट से निकलती है और इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका उत्तर नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस एन रॉय इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है
यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल सही है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, जी हाँ बिल्कुल, इसमें मुखौटे पहने जाते हैं, जो ये रामायण से संबंधित है। रामायण के जो पात्र होते हैं उनमें उनका यहाँ पे नृत्य होता है, उसको आधार मान के ये किया जाता है, ठीक है। फिर है सी, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे ढोल का वादन किया जाता है। तो अगला है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, तो जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। यूनेस्को ने इसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत रखा है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो बिल्कुल सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ल्ड के रूलर में नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटर इंडेंट। अगला है 35 क्वेश्चन, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 24 फरवरी 1960 में। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, आपको जोड़ घटाना ही इसमें करना है। देख लीजिए, जैसे 11 × 9 हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99, और उसमें हम फिर 10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 89, ठीक है। 11 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 99, और फिर उसमें जब 99 आएगा तो उसमें हम 10 माइनस कर देंगे तो 89, ठीक है। फिर उसी प्रकार जो 12 है, 12 को 12 से इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 144, ठीक है, और 144 में भी 10 माइनस कर देंगे तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा 134, ठीक। इसी तरह ये भी है, तो आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अगला है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है, तो 37 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, गंगोली हाट, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम है, तो क्या होगा दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, इसका सही है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, ऑप्शन ए। 39 में है, दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं, तो किस चीज़ से संबंधित हैं, जी हाँ औषधि विज्ञान से संबंधित हैं, ठीक है। अगला है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था, नंबर 40वां क्वेश्चन है, तो कौन था, जी हाँ सिकंदर लोदी, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। 41 में है, सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है, तो जी हाँ दोस्तों, सुंदरडुंगा जो है वो हमारे बागेश्वर में स्थित है। अगला है, म्यांमार की प्रसिद्ध लोक प्रिय नेता आंग सान सू किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं, तो किस दल से हैं ये, जी हाँ ये है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ, तो ये आप बताएंगे किस जनपद में हुआ, 43 का आंसर डी, अल्मोड़ा जनपद में हुआ। अगला है हमारा, इसरो के PSLV C38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर हम कह रहे हैं कि ये 2019 का पेपर है, ठीक है, तो इतना ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसरो और जो हमारे अंतरिक्ष वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं उनसे हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2017 में हुआ था PSLV 38 वाला, C38 वाला, जिसमें कुल 31 जो उपग्रह थे वो प्रक्षेपित किए गए थे सूर्य की विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है। तो 2007 का है ये, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, बधानगढ़ भी है, चांदपुर गढ़ भी है, देवलगढ़ भी है, घूनी कोई गढ़ नहीं मिलता है हमें, ठीक है, 52 गढ़ों के अंतर्गत। नंबर 47 क्वेश्चन है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी, तो इसका सही आंसर है पृथ्वीपति शाह ने दिया था, ठीक है।
जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु का ये पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू, जो कि जो सांड युद्ध पर आधारित है। ठीक है, बहुत ही फेमस है और अभी इस पर रोक भी लग चुकी है। अगला है, निम्नलिखित में से गलत युग्म है। तो देख लेते हैं, गलत युग्म चुनना है हमें यहाँ पे। चंद्र प्रभा एतवाल पर्वतारोही, जी हाँ बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद्र क्रिकेट से संबंधित हैं। एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित हैं। और जो बछेंद्री पाल हैं वो निशानेबाज नहीं हैं, बल्कि पर्वतारोहण से संबंधित हैं। हम सब जानते हैं बछेंद्री पाल किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इसका सही ऑप्शन है डी। ठीक है, नंबर 50वां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। ठीक है, ऑप्शन सी। 51वां क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर यानी गढ़वाल वाला में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 1803 में गढ़वाल में भीषण भूकंप आया था, जिसका फ़ायदा गोरखा सरकार ने उठाया था, गोरखा शासकों ने उठाया और फिर उन्होंने जो प्रद्युम्न शाह थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। उस समय शासक कौन थे? प्रद्युम्न शाह थे, जब ये भीषण भूकंप आया था गढ़वाल पे। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1880 में। ठीक है, नैनीताल में जो भारी भूस्खलन हुआ था 1880 में हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर है 53, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2005 में, जो कि योजना आयोग के स्थान पे गठित किया गया था। और इसके जो मुख्य होते हैं वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो कुमाऊं परिषद का गठन ऑप्शन सी 1916 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रमेश इस 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह शाम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? तो महात्मा गांधी का जन्मदिन हमें पता है 2 अक्टूबर को आता है, तो हमें इनको आधार मान करके इसका जो मेरे हिसाब से सही आंसर है वो तो बी आना चाहिए। दोस्तों आप भी बताइएगा कि आपका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फिर है 56 जो है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो केदार मंडल पर जो ललितादित्य थे उन्होंने आक्रमण की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो 56 में है ऑप्शन ए रासतरंगिणी, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है, कल्हड़ ने लिखा था। उनके ग्रंथ यानी रासतरंगिणी से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में सेज SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो जो सेज था वो हमारा जो लागू हुआ था भारत में वो चीन के नीति पर आधारित था। ठीक है, 58 क्वेश्चन हैं कि किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? तो देखिए दोस्तों, 1906 में FRI जिसे हम कहते हैं वन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, उसकी स्थापना 1906 में हुई थी और 2006 में इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राइट, आगे है, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो दोस्तों 59 में जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो है हमारा डी, भागीरथी की सहायक नदी है जो कि उत्तरकाशी में बहती है और जाड़ गंगा नाम से इसे जाना जाता है। जाह्नवी नदी को जाड़ गंगा के नाम से भी हम जानते हैं, यह भागीरथी की एक सहायक नदी है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए बेलनाकार जो मोहरें मिली हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया को मजबूत रिश्तों को बताती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 60 प्रश्न यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे के जो प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए चैनल